मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन इस वीडियो को देख के वो खुद समझ जाएंगे कि ये उन्होंने क्या क्या किया था। बहुत ही शर्मनाक बात है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगी। देखो, मैंने सबके लिए बहुत काम किया, सर्कल बनाया, संघर्ष किया, यूनियन बनाई, यूनियन में काम करे, सबके लिए खड़ी हुई। कहीं पे कोई किसी के लिए नौबत होती थी, किसी का पर्सनल भी मैटर होता था तो भी मेरे को बुलाया जाता था, मैं उनके लिए हर संभव प्रयास करती थी। लेकिन जब मैं अकेली रह ना, जब मेरी सेवाएं समाप्त करी, मैं अकेले रहेगी, तो मैंने बिल्कुल अपने आप को अकेला खड़ा पाया। राम राम जी सभी को। जोश हरियाणा चैनल पे आप सभी का स्वागत है, और मैं आज अपनी कहानी इस चैनल पे बताने आई हूँ। मेरा नाम सुमन है, और शुरू होती है मेरी कहानी, मतलब स्टार्टिंग से मैं बात करूँ तो हम अपने परिवार में 4 भाई बहन भाई, 2 मेरे भाई और 2 बहन हम। मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, बहुत ही खुले विचारों के मेरे पापा रहे हैं। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाने की कोशिश की कि लाइफ में हम किसी के सामने हाथ फैलाने लायक कभी भी ना रहें, और खुद अपने पैरों पे खड़े रहें। इसीलिए मेरे पिताजी ने अच्छी शिक्षा दी, भाई बहन भी अच्छी शिक्षा लेके अपने अपने काम कर रहे हैं। जैसे तैसे बचपन बीता, जवानी बीती, पापा ने शादी कर दी। तो शादी हुई मेरी मिडिल क्लास फैमिली में। हालांकि मेरी फैमिली भी मिडिल क्लास ही थी, लेकिन एक सोच जो थी वो अलग थी। फिर मेरी ससुराल वालों वालों की सोच ये थी कि घर से बाहर कभी ना निकलें और घर के अंदर ही रह के काम करें। लेकिन मेरी इच्छा जो थी वो इच्छा ये थी कि मैं कुछ अलग करूं, कुछ हटके करूं। हमेशा जज्बा ऐसा ही था कि कुछ मेरे को अलग करना चाहिए, लेकिन परिवार की बाउंडेशन में रह के कुछ ज्यादा मैं नहीं कर पाई। शादी के कुछ टाइम बाद, भाई देखो, सभी की लाइफ ऐसे ही है, बच्चे हो गए तो फिर हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में ही थे, ससुर भी गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं। फिर धीरे धीरे गांव से शहर की तरफ मूव हो गया हमारा, तो हम गांव से दुर्जनपुर से उचैना आके हम रहने लगे। वहां आकर के एक जिंदगी ने एक मोड़ लिया, और वो मोड़ कुछ इस तरह का था कि मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब जो थी, एकदम से हरियाणा सरकार के कुछ ऐसे आदेश आए कि उनकी गवर्नमेंट जॉब पे खतरा हो गया। तो उन्होंने बिल्कुल ये कभी नहीं सोचा था कि भाई जॉब चली जाएगी तो हम बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे। तो सोच रहे थे कि भाई जॉब चली जाएगी तो हमारा क्या होगा, एकदम से डिप्रेशन डिप्रेशन में आ गए। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं उनको बोलती कि आप बिल्कुल निराश मत हो, हम काम करेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे, और काम करके मैं आपका हाथ बटाऊंगी, और धीरे धीरे हम जो है सारी मुश्किलों को पार कर जाएंगे, हम दोनों साथ रहेंगे। तो मैंने स्टिचिंग का काम शुरू कर दिया, सिलाई का काम शुरू कर दिया। हालांकि जॉब ज्यों की त्यों ही थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने कुछ ऐसा मैसेज दे दिया था कि 2007 तक, 2005 की ये बात है भाई, 2007 तक इनकी जॉब बनी रहेगी, उसके बाद नए सिरे से भर्ती होगी। तो एक तरह से ऐसा माहौल बन गया था कि भाई नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी कुछ नहीं कह सकते। टाइम बीतता गया, मैंने स्टिचिंग का काम शुरू कर दिया, लेकिन हस्बैंड खुश नहीं थे। वो कहते कि आप क्यों स्टिचिंग करते हो, क्यों काम करते हो, भैया अभी तो हमारे पास जॉब है। लेकिन मैं ये सोचती कि अभी से अगर काम करने की आदत रही तो ठीक रहेगा। आने वाले टाइम में बहुत सारी सिचुएशन आनी है, बच्चे भी पढ़ाने हैं, और फ्यूचर में क्या कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई मैं हाथ पे हाथ रख के बैठूं। तो एक दिन जैसे ही, मतलब परिवार वालों का आना हो गया, मेरे सास ससुर का, और मैं स्टिचिंग करती मिली। तो मेरी सास बहुत अच्छी थी वैसे, बहुत अच्छे विचार थे उनके, लेकिन वो मेरे को ऐसे ही जैसे हस्बैंड काम नहीं करने दिया करते थे, वो भी मेरे को
स्टिचिंग का काम नहीं करने देती थी। तो वो बोले कि भाई क्यों करती है तू सिलाई। सिलाई वो लोग करते हैं जिनको कुछ नहीं मिलता, मतलब उनकी ये सोच थी। तो मैंने उनको बोला कि मम्मी काम तो करना चाहिए, काम तो करना एक आदमी का कर्म होता है। तो मैं भी घर में ही बैठ के कर रही हूँ, कुछ बाहर नहीं जा रही कहीं भी। तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, मेरा टाइम भी पास हो जाता है और कुछ मनी भी हाथ में रहता है। बस पिताजी का आना हुआ तो मेरी सास ने उनसे शिकायत की कि आपकी बेटी स्टिचिंग करती है, हम मना करते हैं फिर भी करती है। तो मेरे पापा के विचार जो थे ना, मैं सैल्यूट करती हूँ मेरे पिताजी को। मेरे पापा के विचार बिल्कुल ओपन, खुले विचारों वाले मेरे पिताजी हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा काम करा करो, किसी का बुरा मत करो। तो मेरी सास से वो बोले कि काम ही तो कर रही है गुड़िया, भाई कहीं बाहर नहीं जा रही, कुछ शिकायत नहीं लेके आ रही, तो काम तो करना चाहिए। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे पापा ने मेरे काम की सराहना की। उसके बाद से फिर मैंने कंटिन्यू स्टिचिंग शुरू कर दी और सिलाई करती रही। मैं लगातार 2 से 3 साल मेरे को सिलाई सिलाई करते हुए हो गए थे। धीरे धीरे फिर एक ऐसा माहौल बना कि एक वैकेंसी निकली आंगनवाड़ी की। भगवान ने मेरा उस टाइम, मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा दौर मेरा उस टाइम था। तो जैसे ही वैकेंसी निकली, भगवान की दया से मेरा मकान भी, हमारा खुद का मकान नहीं था, हम किराए पे रहते थे, मकान हमने खुद का बना लिया। फिर हस्बैंड का जो केस चला हुआ था हरियाणा सरकार की तरफ से, वो भी केस भी बहाल हो गया और मेरे को मिल गई एक आंगनवाड़ी वर्कर की नौकरी। 2 गुड़िया थी मेरे पास, आंगनवाड़ी वर्कर की नौकरी मिली। तो उस टाइम पे छोटी गुड़िया मेरी बहुत छोटी थी, लेकिन मैंने पूरी लगन निष्ठा के साथ मैंने जॉब की। जॉब की, यहाँ से मेरी संघर्ष भरी कहानी शुरू होती है। उससे पहले तो देखो एक बचपन था, टाइम पास था, जैसे तैसे लगा लो आप, कुछ भी था। यहाँ मेरी संघर्ष भरी कहानी शुरू होगी। तो भाई वो दौर आया कि मैं बहुत जल्दी ही, मतलब 2007 में तो मैं आंगनवाड़ी वर्कर लगी, 2008 में 9 में मेरे को यूनियन की लीडर चुन लिया गया। तो सभी डिपार्टमेंट के देखो संगठन हुए हैं, तो हमारा भी एक संगठन था, आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन। तो उस यूनियन की मेरे को लीडर चुन लिया गया और मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दी कि भैया आपको जींद जिले का, मतलब जींद जिले में है उचाना, तो उचाना ब्लॉक में ही मेरी ड्यूटी रही। भी जींद जिले की बागडोर आपको संभालनी है, वर्करों को मोटिवेट करना है, तैयार करना है। जो भी रूल रेगुलेशन है, जो फिर अनाप शनाप जो भी अ, फरमान जो होते हैं उनके खिलाफ बोलना, या फिर कोई हमारे हित की कोई लड़ाई होती थी उसके वो अधिकारियों के समक्ष रखना, ये मेरा काम होता था। तो धीरे धीरे सर्कल बनता गया, सर्कल बनता गया और मेरे को चाहने वाले, मतलब मेरी जो सर्कल की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर थी, बहुत मान सम्मान दिया करती थी। और मैं किसी भी बात को अधिकारी के सामने रखने के बारे में कभी भी, मतलब मैंने हेजिटेशन नहीं किया। तो अधिकारी के सामने जो कि तो मैं बात रखती थी। तो उस टाइम पे हमारी जो लंबी लड़ाई, देखो आंदोलन वगैरह सब चलते रहते हैं, सभी संगठनों में आंदोलन भी, कर्मचारियों की डिमांड है, मांग है, छुट्टियां है, वेतन है, भत्ते हैं, मानदेय है, कुछ भी लगा लो, वो सारा प्रोटेस्ट जो सरकार के खिलाफ या फिर अपने हितों की लड़ाई कह लें, वो चलता रहता है। तो इसी तरह हमारा भी एक आंदोलन चला। आंदोलन चला 2021 में। सबसे पहले 2018 में चला, बहुत लंबा आंदोलन चला। उस दौरान हमने बहुत बड़ी जीत हासिल की। सभी वर्कर हेल्पर मेरा इतना मान सम्मान करती थी, मतलब मैं कहीं दिखती थी तो फूल मालाओं से स्वागत, और इतना अच्छे तरीके से बोलना। मैं ये सोचती थी कि देखो मैंने किया कुछ नहीं, सिर्फ मैंने आगे होके काम किया है, लेकिन मान सम्मान मेरे को इतना मिल रहा है। तो मैं उन बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। फिर मैंने वही 2021 में आंदोलन चला, बीच में लॉकडाउन आया, बहुत सारी सिचुएशन, देखो उस टाइम में तो लॉकडाउन में तो सबका एक जीवन थम सी गया था। तो उस दौरान बहुत सारी बहनों ने मेरे से मदद भी मांगी।
जैसे भी मेरे से बन पड़ी मैंने उनकी मदद भी की। यहाँ पे कोई एक एक का नाम गिना के मैं उनको शर्मिंदा, बिल्कुल मैं खुद शर्मिंदा होंगी कि मैं किसी का नाम गिनाऊंगी, लेकिन हेल्प जो की थी वो मैंने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से की थी, और परमात्मा ने मेरी निस्वार्थ भाव से हेल्प करी हुई मेरी आज फैमिली के अंदर रंग ला रही है। मैं बहुत मौज में हूँ वैसे तो, लेकिन बात है एक संघर्ष बताने की। तो फिर 2021 में आंदोलन चला, 4 महीने की लड़ाई चली, वैसे ही लीडरशिप मैंने करी और अगुवाई करी, सारी बातें, मांग, मुद्दे, सरकार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट था वो चलाया। तो बहनों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया भाई, उस दौरान कुछ शरारती तत्वों ने छवि बिगाड़ने की भी कोशिश करी। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन इस वीडियो को देख के वो खुद समझ जाएंगे कि ये उन्होंने क्या क्या किया था। बहुत ही शर्मनाक बात है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगी। फिर जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ तो 4 महीने आंदोलन चला था। आंदोलन के दौरान हरियाणा सरकार ने 975 आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को टर्मिनेट कर दिया गया, जिसमें मेरा भी नाम था। तो 975 में से उचाना ब्लॉक में से हमारी कुछ बहनें ऐसी थी, 45 हेल्पर ऐसी थी जिनको टर्मिनेट किया गया था। उनके घर की हालात बिल्कुल कमजोर थी, विडो थी वो, विधवा बहनें थी वो, उनके घर में कोई इनकम का सोर्स नहीं था, वो एक तरह से टूट गई थी। लंबे टाइम टर्मिनेशन होने के कारण वो मेरे पास आती। कहीं ना कहीं मैं उनका कसूरवार अपने आप को मान रही थी कि भाई मैं अगुवाई कर रही थी आंदोलन की, लेकिन होना तो हुआ तो ये पूरे हरियाणा में था, हर जिले में था। लेकिन मेरे को ये लगता था कि भाई मैं अगुवाई कर रही थी और इन बहनों को बेकसूरों को सजा मिली है, इनकी नौकरी चली गई, पता नहीं नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो बेचारी रोती, कई बार फोन भी आते कि भाई सुमन हमारा काम नहीं चलता, कब बहाल होएंगे। तो एक तरह से मैं अपने आप को गिल्टी फील कर रही थी। धीरे धीरे हुआ ये कि बहाल तो होना ही था। सरकार ने उनके 1 बाय 1 लेटर जारी करने शुरू कर दिए और उनको बहाल कर दिया गया, वो ड्यूटी पे ज्वाइन होगी। मेरे को बहुत खुशी हुई कि उनको रोजगार मिल गया। हालांकि मेरी उनसे 6-7 महीने बाद ड्यूटी ज्वाइन हुई, बाद में मेरे को भी बहाल कर दिया गया। एक सच्चाई की लड़ाई लड़ते लड़ते, मतलब शरारती तत्व भी कहूंगी मैं तो, उन्होंने मतलब मेरे ऊपर ब्लेम लगाए, ब्लेम लगा के मेरे को दोबारा से मेरी सेवाएं समाप्त कर दी। मैं संघर्ष कर रही, अभी तक मैं संघर्ष कर रही हूँ उस बारे में। जब मेरी सेवाएं समाप्त की तो देखो मैंने सबके लिए बहुत काम किया, सर्कल बनाया, संघर्ष किया, यूनियन बनाई, यूनियन में काम करे, सबके लिए खड़ी हुई। कहीं पे कोई किसी के लिए नौबत होती थी, किसी का पर्सनल भी मैटर होता था तो भी मेरे को बुलाया जाता था, मैं उनके लिए हर संभव प्रयास करती थी। लेकिन जब मैं अकेली रह गई ना, जब मेरी सेवाएं समाप्त करी, मैं अकेली रह गई, तो मैंने बिल्कुल अपने आप को अकेला खड़ा पाया। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि भाई मदद करो, समाज सेवा करो, किसी के लिए इतना पागल भी ना हो कि सब कुछ अपना गवा दो। यहाँ पे मैं वो कहना चाहूंगी कि जो मेरे साथ रहे थे ना, उनने छल करा, और छल करके उन लोगों ने मेरे को अकेला खड़ा कर दिया। संघर्ष कर रही हूँ, मैं लड़ रही हूँ। एक तरह से मैं अपनी जॉब का केस भी डाल रखा है, देखते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा क्योंकि मैंने कुछ गलती नहीं कर रखी। फिर मैंने, देखो मेरा अंदर जज्बा ये रहा है कि मैं कुछ करना चाहिए, मैंने कुछ करना चाहिए, मैं नया कुछ करना चाहती हूँ। नए नए काम करना, नए नए काम जैसे फोन पे सर्च करना या फिर सोशल मीडिया से देखना, मेरे मेरे भीतर में बेरा निके है, मेरे पे नहीं रुका जाता। भी कोई भी काम देखूंगी ना तो मान लो किसी की मोटिवेशनल वीडियो भी देख ली ना, मैं मोटिवेट खुद रहूं हूँ, लेकिन वीडियो देख के और भी मेरे अंदर इतना जोश भरते है कि मैं कहूंगी कि एक महिला है ना, कोई भी कितनी भी मजबूर हो चाहे, लेकिन वो ठान लेना तो बहुत कुछ कर सका है। तो फिर मैंने, खाली रहना तो बिल्कुल पसंद नहीं था,
भगवान की दया से बच्चे बड़े हो गए, फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी एक सोच है कि वो मेरे को काम करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलते। और मैं काम भी करूँ ना तो मेरे को कहते हैं कि भाई क्या जरूरी है तेरे को काम करना। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि मैं हाथ पे हाथ धर के बिल्कुल बैठना नहीं चाहती। एक दिन अगर मैं 2 दिन, एक दिन अगर मैं घर में सो के बिता दूं ना तो मैंने नू लगेगा कि मेरा शरीर भी बीमार हो रहा है, और मैं मतलब मेरे शरीर के अंदर एनर्जी बिल्कुल चली गई और मैं कुछ नहीं कर सकती। भैया है मेरे अंदर एक, मैं काम करना चाहती हूँ। तो इसीलिए हस्बैंड ने सोचा कि भाई कभी कुछ शुरू कर लिया, कभी कुछ शुरू कर लिया, काम करती रहा है तो ये हटेगी तो नहीं। तो अब वो मेरे को नहीं बोलते तो मैं काम करती रहती हूँ। फिर भाई मैंने देखो टर्मिनेशन होने के बाद एक कपड़े की शॉप करी। तो शॉप करी तो उस दौरान बहुत सारी सिचुएशन मेरे सामने ये थी कि भाई शॉप चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन मैंने आप देखा ना ताव देखा, कुछ नहीं सोचा, मैंने मैंने देख कर लिया, कपड़े का काम शुरू कर लिया। तो एक चैनल बनाया मैंने यूट्यूब पे, सखी कलेक्शन के नाम से मेरा चैनल है। उस पे मैं वीडियो भी डालती रही। काफी दिन से अब डिस्टर्ब हो रहा है मेरा काम, क्योंकि वही बात फिर आ गई मेरे दिमाग में, कीड़ा रहा है कीड़ा। तो मैं सोचे जाऊंगी कि कुछ और काम करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, नए नए काम करना। मेरी मैं बताऊं ना, मैं किसी घर वाले ने परेशान करया कर दी किसी भी काम के लिए कि भाई मेरे को पैसे चाहिए या फिर ये चाहिए। मैं पता नहीं मेरे अंदर जोश आ जाए, और फिर पैसे का भी इंतजाम अपने आप हो जाए भगवान की दया से। तो मैंने कर लिया फिर एक, साथ के साथ मैंने हेल्थ सेंटर चला रखा है। और वो हेल्थ सेंटर है, उसमें बुजुर्ग लोग आवे हैं, एक्सरसाइज करके जावे हैं, जिसमें मशीनें रख रखी हैं और बिल्कुल फ्री सेवा मैं वहां दे रही हूँ। समाज सेवा का कीड़ा मेरे दिमाग के अंदर कूट कूट के भरा पड़ा है। मैंने बहुत समाज सेवा करी, उस समाज सेवा से मैंने कुछ फल भी नहीं मिला, लेकिन मैं फिर भी नहीं सोचूं कि समाज सेवा करनी चाहिए। और इसका कोई टाइम नहीं होता। हालांकि एक आंगनवाड़ी वर्कर ने भी मुझे बोलना है कि ये समाज सेविका है, लेकिन समाज सेविका उसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। समाज सेवा तो किसी टाइम भी करी जा सकता है, वो तो रात में कर लो, दिन में कर लो, किसी टाइम भी कर लो। तो मेरे अंदर भी वो जज्बा है। अब जरूरी थोड़ी है कि मैं आंगनवाड़ी वर्कर रह के समाज सेवा करूं, वो तो एक मेरी जॉब थी। उस जॉब के पीछे मतलब चाहे 5,000 की जॉब, वो लोग सब बाजे हैं उसके पीछे। तो वो एक जॉब है मेरी, उसके लिए मैं संघर्ष करने भी लग रही हूँ और करूंगी आने वाले टाइम तक। मैंने देखो पूरा विश्वास है, मेरी कदे भी कोई मेहनत खाली नहीं गई और ना मैं मेहनत खाली जाने दूंगी। करती रहूंगी, लड़ती रहूंगी, जब तक करती रहूंगी जब तक मैंने सफलता नहीं मिलेगी। अब मेरा जो हेल्थ सेंटर है बहुत अच्छा चल रहा है भगवान की दया से। उसमें सुबह से लेके शाम तक सारा दिन मतलब बुजुर्ग लोग हैं 35-40 प्लस आते रहे हैं। किसी को घुटनों की प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज करके जावे हैं, वो पैरों की मसाज ले रहे हैं, कमर की ले रहे हैं, या फिर घुटनों की ले रहे हैं, फुट मसाज ले रहे हैं। इस तरह की मसाज लेके वो जा रहे हैं। मैंने बहुत आत्म संतुष्टि मिला है कि मेरा जो काम जो कर रखा है ना मैंने, वो 100% नहीं 200% सफल है। क्योंकि जो लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करके जाओ वो मैंने दिल का दुआ देना है, और उनकी दुआ से ही परमात्मा, मेरे घर में क्या किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि शुरू में मैंने बोला था कि जीवन एक संघर्ष है, और संघर्ष भरी कहानी सभी के जीवन में आती है। सारी सबका जीवन के अंदर कोई ना कोई अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग टॉपिक मिलेंगे। लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई कोई भी औरत है ना, कभी भी परिस्थितियों के आगे झुकियो मत। परिस्थितियों से को लड़के ही आगे बढ़ा जाता है। भाई जब तक आप खुद मोटिवेट रहोगे ना, तब तक अपन कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता। मेरे पिताजी को मेरे पे गर्व है। वो बोलते हैं कि मेरी बेटी सब कुछ कर सकती है, और मैं करके दिखाऊंगी। एक दिन उस लड़ाई को भी जीतूंगी जो शरारती तत्वों ने मेरे खिलाफ साजिश करके मेरे खिलाफ जो साजिश रची थी।